हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी लोग का एल डी स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग अपना 9th का सेकंड चैप्टर कैरी करके चल रहे हुए हैं, तो जिसमें हम लोग आज पहुंच गए हैं मिश्रण के प्रतिकरण तक। पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुके हैं। उसका एक बार हम लोगों ने देखा कि निलंबन वगैरह में क्या चीज़ें हैं। निलंबन है, कोलाइड है ना, और एक चीज़ क्या था, विलयन है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इन तीनों में क्या अंतर होता है, मूल अंतर क्या होता है। तो ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे आप। और हम लोग ने टिंडल इफेक्ट के बारे में जाना, किसके बारे में, टिंडल प्रभाव के बारे में भी जाना। ठीक, ये क्या चीज़ होता है, मतलब एक ही जगह से प्रकाश का, एक ही जगह से प्रकाश का बिखरना आदि, ऐसी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो हम लोग जो है आज पढ़ेंगे मिश्रण का प्रतिकरण, कि मतलब जो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, मिश्र किया, सारी चीज़ों को मिक्सचर किया, उसको हम लोग को क्या करना है, अलग कैसे करना है। तो उसके कितने प्रकार होते हैं या कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। सुबह से डस्टर दीजिए थोड़ा प्लीज़। ठीक, डस्टर तक नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने कल के वीडियो में ये चीज़ देखा था कि हम लोग जो मिश्रण होता है, यहीं पे इसको रफ क्या करें, अभी एक एक सब अच्छे से लिखेंगे, तो इसको लिखा रहना, तो आप लोग के लिए लिख दूँगा। तो क्या होता है कि मिश्रण का जो प्रतिकरण होता है, किसका, मिश्रण का क्या प्रतिकरण हम लोग करते क्यों हैं। पहली चीज़ है, हम लोगों ने तो मिक्स किया अपनी मर्ज़ी से, अब हम लोग इसको क्यों करते हैं, ये हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मिश्रण है उसका हम लोग प्रतिकरण यानी कि उसको अलग अलग क्यों करते हैं। उसके बहुत सारी कारण होते हैं यार। जैसे मान लो हम लोग, पेट्रोल बनता है हमारा, क्या बनता है, डीजल बनता है, लेकिन इसका जो धातु होता है वो एक ही होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके जो धातु है उससे हम चीज़ें निकालते हैं, जैसे मान लो पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकाले लिए हैं, नेफ्थलीन निकाल लिए हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, उससे निकलते हैं। माना जाए तो धातु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक, तो इसलिए हम लोग मिश्रण को अलग करते हैं ताकि उससे हम उसकी अशुद्धियों को बाहर कर सकें। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मिश्रण को अलग करने का। तो हम लोग आज जो है ये जो 7 प्रकार के मिश्रण है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, फिर उसको परिभाषा के तौर पर हम लोग आगे लिखते चलेंगे। तो हमारा जो पहला है ये है वाष्पीकरण विधि। अब वाष्पीकरण विधि देखो, हम लोगों ने पढ़ा था वाष्पीकरण, हम लोगों ने बहुत ही पहले ही पढ़ा था कि वाष्पीकरण, वाष्प करना, कि पानी को क्या करना, वाष्प करना। तो वाष्पीकरण वो विधि है, एक प्रकार से समझो तो किसी भी मतलब मिश्रण को अलग करने की। जैसे मान लो क्या होता है, समुद्री जल हो जाए, क्या हो जाए, समुद्री क्या हो, समुद्री जल हो, ठीक है। और समुद्री जल में क्या होता है, NaCl की मात्रा यानी कि नमक की मात्रा पाई जाती है, ये आप भी जानते हैं, किसकी, नमक की मात्रा, नमक की मात्रा पाई जाती है, नमक की मात्रा पाई जाती है। तो हमें इसमें से क्या करना है, नमक को अलग करना है, किससे, जल से। तो वहाँ पे हमारा क्या कार्य काम करता है, वाष्पीकरण काम करता है। कैसे, जैसे मान लो इसको कैसे हम लोग अलग करते हैं, देखता हूँ, अगर फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, अगर बन गया तो ठीक है। मान लो ये क्या हो गया, ये एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये, और इसमें जो जल रही है आग, क्या जल रही है, आग, और इसके ऊपर हम लोगों ने रखा है एक बाउल, ये टेढ़ा हो गया यार, कढ़ाई मान के चलो रख दिए हैं, ऐसे समझो ये एक कढ़ाई है, ठीक है। ये इसमें हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, कढ़ाई है ये, इसमें हम लोगों ने रखा हुआ समुद्री जल, ये हम लोगों ने क्या कर दिया है, समुद्री जल कर दिया है। यहाँ से ये गैस सिलेंडर है हमारा, और इससे जब हम इसमें टेम्परेचर देंगे तो इसका जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा, वो वाष्प होने लग जाएगा, ठीक है। पानी क्या होने लग जाएगा, वाष्प होने लग जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा आपका नमक, नमक की मात्रा बचेगी, क्या बचेगा, नमक। तो ऐसे जो शुद्धता करते हैं, ऐसे जो हम लोग मिक्सचर को अलग करते हैं, जैसे मान लो हमने क्या किया, समुद्री जल से नमक को अलग किया, तो ये कौन सी विधि है, ये होती है आपकी वाष्पीकरण विधि। ठीक, समझे।
अब जो हमारा दूसरा है ये होता है अपकेंद्रण बल अपकेंद्रण बल या विधि। ठीक, ऐसे समझो अपकेंद्रण बल भी होता है, अपकेंद्रण बल एक होता है अभिकेंद्रित बल। तो इसको तो आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे, या क्लास 11th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसका बेसिक्स देखो, अपकेंद्रण बल क्या होता है पहले समझो। अपकेंद्रण बल, अपकेंद्रण बल वो होता है जो बाहर की ओर लगता है। किसकी तरफ? जो बाहर की ओर लगता है, बाहर की ओर लगता है। क्या करता है? बाहर की ओर लगता है। जो बाहर की ओर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रण बल कहते हैं। बाहर की ओर कैसे? जैसे मान लो हम क्या लें, हाथ में पत्थर लें और ऐसे ऐसे घुमाएं तो छूट के किधर जाता है? बाहर की ओर जाना चाहता है। तो किसके कारण होता है? वो अपकेंद्रण बल के कारण होता है। तो यहाँ पे जो हमारा मिश्रण होता है उसको अलग करने में भी अपकेंद्रण बल का प्रयोग होता है। वो अपकेंद्रण बल का प्रयोग कहाँ पे होता है? जैसे मान लो हमारा दूध है और हम दूध से क्या करते हैं? दूध है, दूध को जब जमाते हैं तो मट्ठा बन जाता है, ठीक है। और उससे हमें क्या निकालने की? मक्खन निकालने की विधि हमारी किसके अंतर्गत आती है? अपकेंद्रण बल के अंतर्गत आती है। मक्खन निकालने की विधि, जैसे मान लो क्या करते हैं, हम दूध को मथते हैं तो मक्खन क्या होता है? बाहर की ओर आ जाता है, बाहर की ओर तैरने लगता है, मट्ठा अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है। तो वो जो विधि होती है वो होती है अपकेंद्रण विधि। वो उसमें जो लगता है अपकेंद्रण बल लगता है। दूसरी चीज़ जो अपकेंद्रित जो होता है, अभिकेंद्रित बल जो होता है, जो मैंने अभी बताया, अपकेंद्रित बल हमेशा अंदर की ओर लगता है। ऐसे समझो, जैसे मान लो ये कोई सर्कल है, ये ऐसे दो हो गया, तो इसमें जो बल लगेगा ये मान के लो जो बाहर की तरफ बल लगे, ऐसे 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 ऐसे, ये हमारा होता है अपकेंद्रण बल। क्या होता है? अपकेंद्रण बल। ठीक, क्या होता है? अपकेंद्रण बल। और जो सेंटर की ओर लगे, ठीक, किधर लगे? सेंटर की ओर लगे, उसे हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रित बल। अभिकेंद्रित बल, केंद्रित बल। ठीक, ठीक है, हाँ ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा पृथक्करण विधि या पृथक्करण या पृथक्करण विधि। तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। ठीक, देखो पृथक्करण विधि तो सबसे सिंपल है। इसमें जो चीज़ पूर्ण रूप से मिलती ही नहीं है, या तो समझो कि विषमांगी मिश्रण को अगर हम पृथक्करण करें, उसको अलग करें, तो उसका जो होता है पृथक्करण विधि जो है, या पृथक्करण या पृथक्करण बहुत बड़ा योगदान करता है उसमें। कैसे? जैसे मान लो क्या है, ये पानी लिया, क्या लिया? पानी लिया, ठीक है, और पानी में हम जो है तेल मिला दें। क्या मिला दें? तेल डालें, तेल को पूरी तरीके से मिला दें। ये तेल को मैं अलग इंडिकेट कर देता हूँ। ये हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया? तेल मिला दिया। ठीक, तो कुछ देर बाद आप इसको जैसे कुछ ऐसे रख देंगे, इसको मिक्स करके ऐसे रख देंगे, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि तेल जो है, मतलब जिसका घनत्व तो कम होगा। ठीक, बताया था घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, D=m/b। तो घनत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको हम लोग फिजिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। तो जिसका घनत्व क्या होगा वो ऊपर आ जाएगा, तो वो पृथक्करण विधि से, या इसको पृथक्करण या पृथक्करण जो आप भी कहें, पृथक्करण विधि से अलग करना। ठीक, तो उसमें क्या हो जाएगा? तेल ऊपर की ओर आ जाएगा। किसमें? पृथक्करण विधि से जब हम चीज़ें अलग करेंगे, तो जिसका घनत्व तो कम होता है, जैसे मान लो तेल और पानी का मिक्सचर है, इसको हम थोड़ा देर रख देंगे तो उसमें तेल जो है ऊपर की ओर आ जाएगा। तो किससे होता है? वो पृथक्करण की विधि से होता है। ठीक, अब हम लोग का जो है नेक्स्ट वो है ऊर्ध्वपातन। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन आप लोग को बताया था क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने ऊर्ध्वपातन के बारे में बहुत अच्छे से जाना था। किसके बारे में? ऊर्ध्वपातन के बारे में। पहली चीज़ तो ऊर्ध्वपातन वो होता है जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है। किससे? ठोस से किस में परिवर्तित होता है? गैस में। क्या होता है? परिवर्तित होता है। किस में? ठोस से सीधे गैस में
परिवर्तित होता है। तो ऐसे जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो अब ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है, देखो ऊर्ध्वपातन विधि जो बेसिकली होती है, ऐसे समझो, मान लो क्या है, ये पानी है, ठीक, क्या है, पानी। ठीक, ये क्या है, पानी है। इसमें हम लोगों ने क्या मिला दिया, एसीटोन। अब देखो एसीटोन क्या होता है, समझो। एसीटोन जो है एक प्रकार का क्या होता है, लिक्विड होता है, जो कैसा होता है, जो नेल्स पॉलिश मतलब जो नखूनी लगती है हाथ पे, उसको छुटाने का इसका यूज होता है। ये बहुत ठंड सा लगता है इसको हाथ में रखेंगे तो। अब ये भी जो है क्या होता है, इससे जो है पानी जल्दी ये क्या हो जाता है, वाष्प हो जाता है, एसीटोन। ठीक, तो हम इसमें क्या मिला दें, एसीटोन मिला दें। अब हमसे इसमें क्या करना है, हमको पानी को अलग करना है, एसीटोन को भी अलग करना है। तो ऐसे विधियों में हम लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो अब वाष्प एसीटोन जल्दी हो जाएगा किससे, पानी की तुलना में, तो हमें दोनों को अलग करना है। तो ऐसी विधि के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखो मैं फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये क्या हो गया, एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने आग जलाई। ठीक, ये एक बाउल हो गया, ठीक है, ये हो गया एक बाउल। ठीक, इसमें हम लोगों ने क्या किया, क्या कर दिया, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर कर दिया। क्या कर दिया, एसीटोन और वाटर का इसमें हमने क्या कर दिया, मिश्रण भर दिया। अब इसमें समय क्या चाहिए, हमको बर्बाद कुछ भी नहीं करना, हमें दोनों चीज़ों को क्या करना है, कैप्चर करना है, एसीटोन को भी और पानी को भी। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि इसमें नली लगाते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि जो चीज़ वाष्प हो। ठीक, मान लो जल्दी क्या होगा, एसीटोन जल्दी वाष्प हो जाएगा वाटर के कंपेयर में। वो तो हाथ में रखो तो उड़ जाता है जैसे पेट्रोल। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नली लगाएंगे जहाँ से ये वाष्प के ऊपर जाएगा, यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से हम लोग एक फिर नली लगाएंगे और यहाँ पे कोई बाउल रखा होगा जिसमें एसीटोन हमारा क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एसीटोन इसमें इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे मतलब जब हमें दोनों पदार्थों की आवश्यकता हो, दो मिश्रण को अलग अलग करना हो, दोनों बिना बर्बाद किए हुए दोनों पदार्थ की हमें मुख्य रूप से आवश्यकता हो, तो ऐसे में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चाक गिर रही है यार, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है वो है क्रोमेटोग्राफी। अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्रोमेटोग्राफी को एक हिसाब से ऐसे समझो, कैसे समझो, ऐसे देखो, मान लो कलर होता है, डाई होता है, डाई, ठीक है। डाई के अंदर क्या होते हैं, कई सारे कलर्स होते हैं, नीला, हरा, ठीक, पीला। तो अब हम इन सबको कलर्स को क्या करना है, अलग करना है। क्या करना है, अलग करना है। तो ऐसे जब हम इन सबको कलर को क्या करना है, अलग करेंगे, तो ऐसे में हम लोग किसको करते हैं, क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, इसमें है, इसमें कोई डाई रखी है, ठीक, तो हम इसमें क्या करते हैं, पेपर डालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पेपर डालते हैं। तो जब हम इसमें पेपर डालते हैं तो उसमें क्या होता है, जो जो भी कलर होगा डाई के अंतर्गत, उसमें कहीं पे ऊपर कहीं पे नीला हो जाएगा, ठीक, कहीं पे हरा हो जाएगा, कहीं पे पीला हो जाएगा। तो ऐसे जब हम रंगों का अलगीकरण करते हैं, मतलब एक ही उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ऐसे कई भी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप अलग कर सकते हैं। तो किसके विधि के अंतर्गत आता है, क्रोमेटोग्राफी विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। अब इसके आगे जो है हम लोगों का है, एक होता है प्रभाज स्तंभ, दूसरा होता है, ठीक है, ये होता है हमारा प्रभाज स्तंभ। अब इसके अंतर्गत क्या है, देखो
मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे मान लो हवा हो गई, क्या हो गई, हवा हो गई, क्या हो गई, हवा हो गया है, ठीक है। अब हवा में, हवा पहली चीज़, हवा क्या होती है, हवा गैसों का मिश्रण होती है, गैसों का मिश्रण होती है, मिश्रण होती है। हवा क्या होती है, गैसों का मिश्रण होती है। अब जैसे मान लो हवा से हमको क्या करना है, गैसों को अलग अलग करना है, निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रभाजी स्तंभ का हम लोग यूज करते हैं, इस विधि का यूज करते हैं, ठीक। अब मान लो हवा से गैसों का मिश्रण को हमको अलग करना है। पहली चीज़, हवा में क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है, कई सारी गैसें मिलकर, जैसे ना कि हवा की परिभाषा यही है कि गैसों का मिश्रण होती है। हवा क्या है, हवा गैसों का मिश्रण है। अब जैसे मान लो हम हवा को, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, ऑक्सीजन निकालना है, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें में क्या करना है, अलग करना है, तो उसकी जो विधि होती है वो क्या होती है, हमारी प्रभाज स्तंभ या प्रभाजी से विधि से हम लोग उसको अलग करते हैं। और जो मैंने एक एग्जांपल आपकी स्टार्टिंग में दिए थे कि कोई एक धातु है, मान लो ये जो धातु जिससे हम लोग का बनता है, क्या बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, ठीक। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, नेपोथीन शायद पाई जाती है, में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें किसी धातु में पाई जाती है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, धातु को फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद उसमें से हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल को अलग करते हैं, डीजल को अलग करते हैं, और जो भी चीज़ें हैं नेपोथीन में भी अलग करते हैं आदि। तो ये जो हम लोग इसको अलग करते हैं, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाज विधि या प्रभाजी स्तंभ, प्रभाज विधि कहते हैं या प्रभाजी स्तंभ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों का है क्रिस्टलीकरण, क्या है, क्रिस्टलीकरण विधि। अब क्रिस्टलीकरण विधि के अंतर्गत बेसिकली ऐसे समझो कि पदार्थ जो भी होता है उसकी अशुद्धता, पदार्थ की अशुद्धता, अशुद्धता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग क्रिस्टलीकरण विधि का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए, पदार्थ की अशुद्धता निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टलीकरण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मिश्रण का प्रतिकरण की कितनी हो गई, 7 भाग हो गया है। अब इसको हम लोग एक एक करके परिभाषा के तौर पर देख लेते हैं, या ऐसे ही समझ लो, फिर से एक बार परिभाषा का, ठीक। देखो वाष्पीकरण विधि में क्या होता है, आपको बताया कि वाष्पीकरण विधि में जैसे मान लो समुद्री जल है, समुद्री जल से नमक को अलग करना किसके अंतर्गत है, वाष्पीकरण विधि के अंदर। जैसे मान लो समुद्री जल है, उससे क्या करना है, नमक को अलग कर देना, ठीक है। जैसे समुद्री जल से नमक को अलग करना, तापमान देने पर, अधिक तापमान देने पर पानी वाष्प होने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, उसमें नमक ही बचेगा, ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत होता है, वाष्पीकरण के अंतर्गत होता है। जैसे अभिकेंद्रित बल विधि क्या होता है, या बल कहो, एक बल भी होता है और ये विधि भी होती है। तो अपकेंद्रण विधि क्या होती है, अपकेंद्रण विधि एक प्रकार से कहें जो फोर्स ये कहा जाए कि जो बाहर की तरफ चीज़ों को निकाले। जैसे मान लो हमारा ब्लड का रिपोर्ट जब होता है तो उसमें क्या होती हैं, चीज़ें बाहर की तरफ हमारी रिपोर्ट्स आती हैं कि हमारे अंदर प्लाज्मा है, कितना क्या है, तो सारा चीज़ें किसके अंतर्गत होता है, अपकेंद्रण विधि के अंतर्गत होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी तीसरी चीज़ है पृथक्करण विधि। तो पृथक्करण विधि सबसे बता रहा हूँ सरल विधि है। जैसे मान लो क्या बोलते हैं इसको, विषमांगी मिश्रण हो, जैसे विषमांगी मिश्रण को अगर हमें अलग करना है तो हम उसको क्या कहते हैं, पृथक्करण विधि कहते हैं। विषमांगी मिश्रण, जैसे मान लो कि पानी हो गया और क्या हो गया, इसमें हमने कुछ तेल की बूंदें मिला दी, किसकी बूंदें मिला दी, तेल की बूंदें मिला दी, तो जो है ये क्या हो जाएगा, इसको हम कुछ देर के लिए रख दें
तो इसमें तेल जो है ऊपर की ओर आ जाएगा और पानी जो है नीचे की ओर आ जाएगा। ये कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में डूबती है या वो ऊपर की तरफ तैरती है तो उसका मुख्य कारण होता है घनत्व। क्या होता है? घनत्व। घनत्व में तुमको बताया हूँ कि D = m/v, मतलब द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। इसके बारे में हम लोग जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। चौथे पाँचवें चैप्टर में हम लोग किस में पहुंच जाएंगे? फिजिक्स की ओर पहुंच जाएंगे। तो मैंने बताया ऊर्ध्वपातन में, मैंने बताया जैसे मान लो एसीटोन को 8 पानी से अलग करना, या ठीक है ऐसी विधियाँ। ऊर्ध्वपातन के बारे में मैंने बताया क्या होता है। ऊर्ध्वपातन जो होता है वो होता है कि ठोस से गैस में परिवर्तन करना, गैस से गैस में परिवर्तन करना। क्या करना? परिवर्तन करना। ठोस से किस में परिवर्तन करना? गैस में परिवर्तन करना। तो ये क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे मान लो हमारा क्या हो जाए, कपूर है तथा लोहे के छड़ों का मिक्सर जो है उसको हम क्या करें, उसमें से हमें कपूर अलग करना हो और लोहे के कणों को अलग करना हो, आयरन जिनको कहते हैं, या फिर उनके कणों को अलग करना हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी में आप लोग को बताया, ठीक, प्रभाज स्तंभ, प्रभाजी, इसको जो भी है विधि, इसमें भी मैंने आप लोग को बताया। क्या बताया? जैसे मान लो एक धातु से किसी एक धातु से कई सारी चीज़ों को अलग करना। जैसे मान लो जो धातु है उसमें से हमको क्या, कोई धातु है जो ज़मीन के नीचे से निकलती है, जिससे हम लोग का पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, उन सब चीज़ों को हम लोग कैसे करते हैं अलग? ये प्रभाज स्तंभ के कारण ही हम लोग क्या करते हैं? अलग करते हैं। पेट्रोल जैसे इसमें से निकलता है, डीजल इसमें से निकलता है, और शायद नेपोथीन निकलता है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है क्रिस्टलीकरण विधि। अब क्रिस्टलीकरण विधि में क्या होता है? पदार्थ की शुद्धता, ठीक है, पदार्थ की शुद्धता को निकालने के लिए, या पदार्थ की अशुद्धता को निकालने के लिए, ऐसे मानो कि अशुद्धता को अलग कर देना, पदार्थ की अशुद्धता, क्या अशुद्धता को अलग करना। ठीक, क्या करना? अलग करना। क्या कहलाता है हम लोग का? क्रिस्टलीकरण विधि कहलाता है। तो ये हो गया आपका मिश्रण का प्रतिकरण के क्या हो गए? 7 पार्ट। इसमें के एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक, इसको रफ करें 1 मिनट। अब इस चैप्टर में विशेष कुछ बचा नहीं है, लेकिन एक चीज़ लास्ट का जो आप लोग का टॉपिक है वो बचा हुआ है, वो है भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अब ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा ऊपर लिख दिए क्या? नहीं यार, ठीक है। ठीक, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन। देखो, जिसके भौतिक गुणों पर परिवर्तन हो, ठीक है, वो हमारा होता है भौतिक परिवर्तन, और जिसके रासायनिक गुणों पर परिवर्तन हो जाए वो हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें पहले पॉइंट लिखते हैं फिर समझते भी जाते हैं। जैसे मान लो क्या है भौतिक परिवर्तन, तो जिनके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, जिनके भौतिक गुणों में क्या हो? परिवर्तन हो, जिनके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जिनके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जिनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो, जिनके रासायनिक
गुणों में परिवर्तन हो। ठीक, अब देखो जैसे मान लो क्या है, ये चाक है, ठीक है। चाक को मैंने क्या किया, ये तोड़ दिया, 2 भागों में मैंने इस चाक को तोड़ दिया, तो इसका क्या हुआ, सिर्फ आकार बदला है, लेकिन ये क्या है, चाक ही रहेगी। इसको मैं चाहे 2 भागों में तोड़ दूं, चाहे इसको मिक्सी में मार के एकदम पीस के खुरमा बना दूं, लेकिन ये क्या रहेगी, ये चाक रहेगी। तो जो ऐसे परिवर्तन हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। बताओ, जिनके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो लेकिन रासायनिक गुणों में ना हो। जैसे मान लो ये चाक है, इसको हम पूरी तरीके से तोड़ दिए, एकदम गुरमेट देंगे, लेकिन ये रहेगी क्या, ये चाक ही रहेगी, भले ही किसी भी फॉर्म में चली जाए, लेकिन ये रहेगी चाक। तो ऐसे परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे मान लो हम लाएँ सलाद बनाने के लिए खीरा लाएँ बाज़ार से, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए, तो क्या हो गया, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो गया, उसका आकार बदल गया, लेकिन खीरा ही रहेगा। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, हमारा भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं, जिनका आकार बदलता है, जिनका आकार बदलता है, ठीक, आकार बदलता है। और इसमें क्या ही बदल सकता है, इसके और क्या, रासायनिक गुण तो वही रहेंगे। अगर ये चाक है तो ये चाक ही रहेगी, चाहे जैसे कर दो लिखेंगे तो लिख जाएगा, ठीक है। लेकिन जो रासायनिक, टूट भी गई यार, लो 3 टुकड़ों में टूट गई। अब भी देख लो, ये चाक ही है, तो ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे रासायनिक गुणों में परिवर्तन का मतलब होता है कि जिसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो, कोई भी चीज़ मिलाने से वो चीज़ बदल जाए या दूसरा रूप ले ले, वो क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो हम क्या करें, दूध में क्या करते हैं, दूध को फाड़ देते हैं कोई लिक्विड मिला के, केमिकल मिला के, तो उसमें से हम लोग को क्या निकलता है, पनीर निकलता है, ठीक। तो उससे क्या होता है, उसके पूरे रासायनिक गुण जो है बदल जाते हैं। तो ऐसे जो परिवर्तन होता है उनको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन भी हम लोगों ने समझा, हम लोगों ने रासायनिक परिवर्तन भी समझा, हम लोगों ने मिश्रण को पृथक्करण करने की सातों विधि भी समझी, वाष्पीकरण विधि क्या होती है, पृथक्करण क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, और अभाज्य प्रभाज्य जितनी भी सारी चीज़ें हैं हम लोगों ने उनको समझा। और ये चैप्टर जो है आप लोग का आज यहीं से ख़त्म होता है। इसका क्वेश्चन आंसर जो भी है एनसीईआरटी के सीरीज़ वाइज, नंबर वाइज, हम लोग कल के वीडियो में पूरा एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और कुछ पॉइंट छूटा होगा तो उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप अच्छे से इन सभी चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज कीजिए। जय हिंद।